अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करेंगे। न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन और चैप्टर नंबर 8 है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला वगैरह नोट होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे फार्मूला यूज़ होंगे सबसे पहले, तो वो मैंने नोट कर लिए हैं, ठीक है। और ये फार्मूला बहुत ईजी है, एक्सरसाइज भी बहुत ईजी है। ये फार्मूला यूज़ कब होते हैं, ये चीज़ सबसे पहले आपने नोट कर लेनी है और ये फार्मूला भी नोट कर लेने हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो जब आपने किसी भी ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो तब ये फार्मूला यूज़ होंगे, ठीक है। तो अब ट्रायंगुलर शेप हो सकती है कोई भी आपके पास, लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में लेट्स से इसको नाम दे दे सबसे पहले तो ABC, राइट। अब A वर्टेक्स के सामने वाली साइड है स्मॉल a, B के सामने साइड है स्मॉल b और C के सामने साइड है स्मॉल c। ये चीज़ें तो आपको मालूम है। इसी तरह से यहाँ पे एंगल होगा अल्फ़ा, यहाँ पे एंगल होगा बीटा और यहाँ पे एंगल होगा गेमा। अब अगर इस ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें पॉसिबल है कि क्वेश्चंस में साइड गिवन हो, दो साइड्स गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, या दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो, या ये भी पॉसिबल है कि तीनों साइड्स गिवन हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कुछ डिफरेंट फार्मूला हैं जो कि बहुत इजी हैं। अब अगर आपके पास लेट्स सपोज दो साइड्स और एक एंगल गिवन है, ठीक है। लेट्स सपोज दो साइड्स हैं बी और सी और उनका इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फ़ा। तो दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर आपके पास गिवन है तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये ट्राइंगल शेप जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल को, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 जो दोनों साइड्स गिवन है बी और सी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा जो इंक्लूडेड एंगल है। अब इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि दो साइड्स गिवन है ए और सी, ठीक है, ए और सी गिवन है और उनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, बीटा, तो फिर क्या यूज़ होगा फार्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी और मल्टीप्लाई बाय जो इंक्लूडेड एंगल है साइन बीटा। बहुत ईजी है। इसी तरह से अब अगर आपके पास दो साइड्स गिवन है ए और बी, ठीक है, ए और बी, तो ए और बी ये दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, गेमा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ए बी मल्टीप्लाई बाय साइन गेमा। तो दैट मीन्स कि जब आपके पास ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन है तो ये आपके पास ये तीन फार्मूला हैं जो कि आपने यूज़ करने होंगे। आई होप कि ये चीज़ तो आपको समझ आ चुकी है। बहुत इजी फार्मूला है, ठीक है। जो भी दो साइड्स हैं इंक्लूडेड एंगल हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स और मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तीनों फार्मूला में यही चीज़ है। अब लेट्स सपोज आपके पास एक और ट्राइंगल है, ठीक है, ABC जिसको हम नाम दे देते हैं। इसके सामने साइड होगी A, इसके सामने है B और ये C। यहाँ पे अल्फ़ा एंगल है, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गेमा। अब अगर आपके पास एक साइड और दो एंगल्स गिवन है, ओके, एक साइड और दो एंगल गिवन है तो फिर आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, उसके लिए मज़ीद ये तीन फार्मूला हैं, ओके। आई होप इट्स विजिबल। चलें, लेट्स सपोज कि आपके पास गिवन है ए साइड और कोई सी दो एंगल्स गिवन है, अल्फ़ा और बीटा कह लें गिवन है, या बीटा और गेमा गिवन है, या फिर अल्फ़ा और बीटा गिवन है, राइट। कोई से दो एंगल और एक साइड गिवन है। तो अब अगर ए साइड गिवन है ना तो उसके लिए क्या होगा, दो एंगल्स कोई से गिवन होंगे। अब फार्मूला अगर आप नोट करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गेमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। एक साइड है और तीन एंगल्स इस फार्मूला में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और मैंने आपसे कहा है कि एक साइड और दो एंगल्स गिवन होंगे। तो जब दो एंगल्स गिवन हैं तो आप तीसरा एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। पॉसिबल है कि तीनों एंगल्स गिवन हों, लेकिन अगर दो एंगल्स गिवन हैं तो हमें मालूम है कि तीन एंगल्स का सम किसकी इक्वल होता है, किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री के इक्वल, एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो दो एंगल्स मालूम है, तीसरा एंगल आप बहुत ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए जब एक साइड और दो एंगल्स गिवन होंगे तीसरा एंगल आप फाइंड करेंगे और ये फार्मूला यूज़ होगा। अब देखिए इसमें अगर ए साइड है ना गिवन है तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा साइन गेमा, और ए के सामने जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा डिनोमिनेटर में होगा। अब इसी तरह से अगर बी साइड गिवन है और कोई से दो एंगल्स गिवन है तो तीसरा एंगल तो हम फाइंड कर लेंगे। अब फार्मूला किस तरह से बनेगा, 1/2 जो बी साइड है उसका स्क्वायर लें, बाकी के दो एंगल्स
साइन अल्फ़ा, साइन गेमा और डिवाइडेड बाय, ये साइड गिवन थी ना, तो इसके सामने एंगल कौन सा होता है, बीटा, तो साइन बीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसी तरह से ये फार्मूला नोट कर लें आप। फिर अगर सी साइड गिवन है तो क्या करेंगे, 1/2 सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और सी के सामने एंगल कौन सा होता है, गेमा, तो साइन गेमा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये तीन फार्मूला कब यूज़ होंगे, जब आपके पास एक साइड और दो एंगल्स गिवन होंगे, तीसरा एंगल हम फाइंड करेंगे और ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब लेट्स सपोज कि ट्राइंगल में तीनों साइड गिवन है, कोई भी एंगल गिवन नहीं है, ठीक है, कोई भी एंगल गिवन नहीं है और तीनों साइड्स ए बी सी गिवन है, तो तब आप ये हीरो फार्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। अब एस किसकी इक्वल है, देखें ए बी सी तो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये पिछली एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन में आई गेस हमने यूज़ किया था फार्मूला। एस किसकी इक्वल है, तीनों साइड्स को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर लें, तो तीनों साइड्स जब गिवन होंगी ये फार्मूला यूज़ होगा। एक साइड और दो एंगल्स गिवन होंगे तो ये फार्मूला है, ठीक है, और दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा तो ये फार्मूला यूज़ होगा और बहुत इजी है। अब आई होप कि फार्मूला आपको समझ आ चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, इनके प्रूफ्स बुक में गिवन है। अगर आप प्रूफ्स वगैरह समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, तो फिर वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अदरवाइज़ की फार्मूला अगर आप नोट कर लें, आपने माइंड में रखने हैं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन ए बी सी इन द फॉलोइंग। 17 पार्ट्स हैं यहाँ पे और आपसे कहा जाता है कि एक ट्राइंगुलर रीजन है ए बी सी, उसका एरिया फाइंड आउट करें। तो इन तमाम पार्ट्स में ये जो फार्मूला अभी हमने डिस्कस किए हैं यही यूज़ होंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। दो साइड्स गिवन होंगी, एक एंगल गिवन होगा तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूला है, दो एंगल्स और एक साइड गिवन है तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूला है, और तीनों साइड्स हैं तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूला यूज़ होगा ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहला पार्ट है a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 14 एंड गेमा इज इक्वल टू 68.7 डिग्री। दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो ये आपके पास ये जो फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी साइन गेमा, ये हम यूज़ करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी मल्टीप्लाई बाय साइन गेमा। तो इसके लिए हम ये सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, या फिर आप मेंशन कर लें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो 1/2 ए साइड है 8, बी साइड है 14 और साइन गेमा है 68.7 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी और 2 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय साइन 68.7 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2, तो एरिया आ जाएगा 52.17 और ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है, साइड्स में आप देख सकते हैं, तो इसलिए आपने सिर्फ यहाँ पे अब लिख लेना है स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके पास ट्राइंगल का या एरिया होता है, ठीक है, जब भी आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो स्क्वायर यूनिट्स में ही मेजर किया जाता है, जैसे स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर कह लें। तो अब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो सिंपली आपने मेंशन कर लेना है स्क्वायर यूनिट्स। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है जिसमें अगेन दो साइड्स हैं बी और सी और इंक्लूडेड एंगल अल्फा गिवन है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी सी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, ये फार्मूला यूज़ होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, बी सी और साइन अल्फा, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और एरिया फाइंड आउट करते हैं। 1/2 बी साइड है 30 और सी साइड है 25 और साइन अल्फा, अल्फा है 46 डिग्री। तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 30, 25 और साइन 46 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने 2 से फिर डिवाइड कर लेना है। सो दिस इज इक्वल टू 269.75 स्क्वायर यूनिट्स, 269.75 स्क्वायर यूनिट। पार्ट नंबर 3 है जिसमें दो साइड्स गिवन हैं और ए और सी और एंगल है बीटा, तो ए और सी साइड्स का इंक्लूडेड एंगल बीटा ही होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी और साइन बीटा, ये जो फार्मूला है
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए सी साइन बीटा, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/2, ए साइड है 20, सी साइड है 15 और साइन बीटा है 25 डिग्री। इनको सॉल्व करेंगे, 20 और 15 को मल्टीप्लाई करें साइन 25 से और डिवाइड कर दें 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63.39 स्क्वायर यूनिट्स। फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे भी एक एंगल और दो साइड्स गिवन है। ए और सी साइड है तो इंक्लूडेड एंगल क्या है, बीटा है। तो अब आपको आइडिया हो चुका है किस तरह से आपने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला आपके माइंड में होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय दोनों साइड्स ए और सी, या मल्टीप्लिकेशन का साइन ना भी यूज़ करें, हमें मालूम है ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, और साइन बीटा जो इंक्लूडेड एंगल है। अब यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/2, ए साइड है 43, सी साइड है 52 और साइन बीटा है 46 डिग्री 50 मिनट्स। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली ही कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। किस तरह से, 43 मल्टीप्लाई बाय 52 और मल्टीप्लाई बाय साइन 46 डिग्री, ये की आप प्रेस करेंगे और फिर 50 और फिर यही की प्रेस करें तो ये 46 डिग्री 50 मिनट्स है, ओके। और इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। अब इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई होंगे और 2 से डिवाइड, एंड दिस इज़ इक्वल टू 815.43 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया आ जाएगा 815.43 स्क्वायर यूनिट्स और ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है जिसमें दो साइड्स हैं बी और सी, और बी और सी का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होता है, अल्फा, और अल्फा ही यहाँ पे गिवन है। सो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, 1/2 बी सी साइन अल्फा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी सी साइन अल्फा। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, बी साइड है 4.5, सी साइड है 2.5 और अल्फा एंगल है 65.2, तो साइन 65.2 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय साइन 65.2 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू 5.106। तो राउंड ऑफ कर लें, 5.1211 स्क्वायर यूनिट्स और ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 6 है जिसमें 3 साइड्स गिवन है, और 3 साइड्स जब आपके पास गिवन होती हैं तब आपने फार्मूला यूज़ करना है हीरो फार्मूला, जिसमें आपके पास तीनों साइड्स को यूज़ करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे s मल्टीप्लाई बाय s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ए बी और सी है, लेकिन यहाँ पे s भी है। तो s किसकी इक्वल है, तीनों साइड्स को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर लें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, जो कि हमने फाइंड करना है, और फिर s सबसे पहले, अब हमें मालूम है कि ये फार्मूला यूज़ होगा, तो सबसे पहले हम s कैलकुलेट कर लेते हैं, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। सो 2 + 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 9/2 एंड दैट इज इक्वल टू 4.5। तो s की वैल्यू है 4.5। अब आपने जो एरिया है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा स्क्वायर रूट ऑफ s मल्टीप्लाई बाय s माइनस ए मल्टीप्लाई बाय s माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय s माइनस सी। अब s हम फाइंड कर चुके हैं, a b c हमारे पास गिवन है, तो बहुत इजीली हम यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो s है 4.5, s माइनस ए 4.5 माइनस 2, और इसके अलावा 4.5 माइनस 2 और 4.5 माइनस 5, सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 4.5 फिर ब्रैकेट में 4.5 माइनस 2, अगेन ब्रैकेट में ही 4.5 माइनस 2 और फिर ब्रैकेट में 4.5 माइनस 5। अच्छा, ये नेगेटिव में आंसर आएगा, आप देख सकते हैं ये नेगेटिव में आंसर है, -14.0625। और जब आपके पास नेगेटिव आ जाए स्क्वायर रूट में तो क्या वो रियल नंबर होता है? नो। जब आपके पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका क्या मतलब है कि वो इमेजिनरी नंबर है। आप यहाँ पे ही इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका ही स्क्वायर रूट लें एंड दैट इज़ इक्वल टू मैथ एरर, ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। तो फिर आपने यहाँ पे लिख लेना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इन साइड्स को यूज़ करते हुए जो आपके पास गिवन है ट्राइंगल नहीं बनाई जा सकती।
सो नो सॉल्यूशन, ये आपने मेंशन कर लेना है। और आप इसको डबल चेक भी कर सकते हैं और आप वेरीफाई भी कीजिएगा। इन तीनों साइड्स को यूज़ करते हुए एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिएगा एंड यू विल सी कि एक ट्रायंगल नहीं बनेगी इन तीनों साइड्स को यूज़ करते हुए। तो जब ट्रायंगल ही नहीं बन रही तो उसका एरिया भी ऑब्वियसली फिर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। अब देखिए ट्रायंगल किस तरह से बनाई जाती है। तीन साइड्स हैं आपके पास, ए बी और सी। एक है ए साइड है 2 यूनिट्स, बी साइड भी है 2 यूनिट्स और सी साइड है 5 यूनिट्स। अब यहाँ पे यूनिट स्पेसिफिक नहीं है, मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है। तो हम लेट्स सपोज यहाँ पे अगर सी साइड जो है ना वो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं 5 यूनिट्स, ठीक है। फिर किस तरह से दूसरी साइड ड्रॉ की जाती है, यहाँ पे कंपास को प्लेस करेंगे और 2 यूनिट्स की आर्क लगाएंगे। इसी तरह से बी साइड भी 2 यूनिट्स की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपास को प्लेस करके 2 यूनिट्स की आर्क जब आप लगाएंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दैट मीन्स कि ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगी, ट्राइंगल नहीं बन सकती, तो फिर उसका एरिया भी नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 7 है जिसमें ए साइड गिवन है, अल्फ़ा और बीटा एंगल गिवन है, मतलब कि एक साइड और दो एंगल्स गिवन है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब एक साइड और दो एंगल्स गिवन होंगे तो आपने इन तीन फार्मूला में से कोई एक फार्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। अब ए साइड गिवन है ना, तो ए साइड इन तीनों में कहाँ पे है, ये, तो दैट मीन्स कि ये फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन इसमें आप देखें तो बीटा एंगल भी है, गेमा भी है और अल्फ़ा भी है, और हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ अल्फ़ा और बीटा गिवन है, गेमा जो है वो गिवन नहीं है। तो नो प्रॉब्लम, जब दो साइड्स एंगल्स गिवन है तो तीसरा एंगल हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, हमें मालूम है कि सिंस सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल अल्फा बीटा प्लस गेमा, तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल होता है, 180 डिग्री है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम गेमा एंगल फाइंड आउट करेंगे और फिर ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सो अल्फा है 44 डिग्री, बीटा है 60 डिग्री प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 44 प्लस 60 हो जाएगा 104। 104 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 76 डिग्री के इक्वल। तो गेमा एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब देखें ए साइड गिवन है और तीनों एंगल्स गिवन है, ए साइड तीनों एंगल्स, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम जो है एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर लें, मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय साइन गेमा और डिवाइडेड बाय, अच्छा देखिए ए साइड गिवन है ना, तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा होता है, अल्फा। तो साइन अल्फा डिनोमिनेटर में आएगा। इस तरह से आपने ये फार्मूला जो है ना याद रखना है। ए साइड गिवन है तो इसके सामने एंगल होता है अल्फा, वो डिनोमिनेटर में आएगा, बाकी के दो एंगल्स का जो साइन है वो साइन बीटा और साइन गेमा वो न्यूमरेटर में होंगे, ठीक है। इसी तरह से बाकी के दो फार्मूला भी हैं। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/2 ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, साइन बीटा है 60 डिग्री, साइन एल गेमा, और गेमा जो है वो 76 डिग्री है, और डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, और अल्फा है 44 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा देखिए ये जो है ना 12 स्क्वायर साइन 60 डिग्री और साइन 76 डिग्री ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 और साइन 44 ये दोनों डिनोमिनेटर में हैं, तो इन दोनों के साथ फिर इनका आंसर जो होगा वो डिवाइड होगा, ठीक है। न्यूमरेटर को इन दोनों के साथ डिवाइड करेंगे। तो पहले 12 का स्क्वायर लें, वो तो 144 की इक्वल है, उसको मल्टीप्लाई कर लें साइन 60 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय साइन 76 डिग्री, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 121.00 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको 2 से भी डिवाइड करना है और साइन 44 से भी, या यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं। जब आपने न्यूमरेटर को सॉल्व किया है, सो दिस इज इक्वल टू 121.003 डिवाइडेड बाय अब 2 और साइन 44 डिग्री ये मल्टीप्लाई होंगे, सो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 44 एंड दिस इज इक्वल टू 1.389। अब इसको डिवाइड कर लें तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 121.003 डिवाइडेड बाय 1.389 एंड दिस इज इक्वल टू 87.1 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक साइड गिवन है बी और अल्फा और बीटा दो एंगल्स गिवन है। तो जब एक साइड और दो एंगल्स गिवन है तो इन तीन में से कोई एक फार्मूला यूज़ होगा। अब कौन सा यूज़ होगा, इन तीनों फार्मूला में एंगल्स तो तीनों यूज़ होते हैं,
ठीक है। लेकिन फिर आपने साइड को देखना है, साइड कौन सी है, बी, तो तीनों में बी साइड कहाँ पे है, ये, तो दैट मीन्स कि ये फार्मूला यूज़ होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गेमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। अब अल्फा और बीटा एंगल्स तो गिवन है, गेमा एंगल गिवन नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमें मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के, और जब 2 एंगल्स गिवन हो तो हम तीसरा एंगल बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा एंगल है, बीटा एंगल है 80 और गेमा हमने फाइंड करना है। 40 + 80 हो जाएगा 120, 120 इस साइड पे जाके माइनस होगा तो 180 - 120 इक्वल होगा 60 डिग्री के। तो गेमा एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और एरिया फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, कौन सी साइड गिवन है, बी साइड गिवन है, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बी गेमा, बी साइड गिवन है ना, तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा, तो वो एंगल डिनोमिनेटर में होगा और अल्फा और गेमा, साइन अल्फा और गेमा न्यूमरेटर में होंगे, राइट। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 1/2 बी स्क्वायर है 30 स्क्वायर हो जाएगा, साइन अल्फा है 40 डिग्री और साइन गेमा है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन बीटा है 80 डिग्री। तो इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन सबको पहले सॉल्व करते हैं। तो जब न्यूमरेटर्स को आप सॉल्व करेंगे 30 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 40 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 ये आंसर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर है 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 80 तो ये आंसर आ जाएगा। अब इनको डिवाइड करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 254.32 स्क्वायर यूनिट्स और ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 9 में भी एक साइड गिवन है सी साइड और 2 एंगल्स गिवन है। तो जब एक साइड और 2 एंगल्स गिवन होते हैं और आपने एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने तीसरा एंगल फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो तीसरा एंगल हम किस तरह से फाइंड करते हैं, एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम गेमा एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा है 75 + 45 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 + 45 हो जाएगा 120, 120 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 180 - 120 और गेमा एंगल हमारे पास होगा 60 डिग्री के इक्वल। अब हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, जिसमें सी साइड जो है वो गिवन है, ठीक है, और तीनों एंगल्स जो है वो गिवन है, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 जो साइड गिवन है सी स्क्वायर और साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, सी साइड है ना, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा होता है, गेमा, तो साइन गेमा डिनोमिनेटर में होगा, ओके। अब यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशंस करनी है। तो 1/2 10 स्क्वायर साइन अल्फा है 75 डिग्री और साइन बीटा है 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय साइन गेमा है 60 डिग्री के इक्वल। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 10 स्क्वायर तो हो जाएगा 100 स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन 75 से और मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री। जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 से डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ यहाँ पे इनकी, ठीक है। तो 68.30 है डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, तो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 इज इक्वल टू 1.73। अब इसको सॉल्व कर लें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 39.479 है, सो 39.48 राउंड ऑफ कर लें स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर होगा। और इसका जो आंसर है, इस पार्ट का आंसर बुक में रॉन्ग है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 10th पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। 10th पार्ट है जिसमें एक साइड है बी और 2 एंगल्स बीटा और गेमा गिवन है। तो एक साइड और 2 एंगल्स जब गिवन हो तो आपने इन फार्मूला में से किसी एक को यूज़ करना है। अब यहाँ पे बी साइड है तो दैट मीन्स के ये फार्मूला यूज़ होगा और इस पे अल्फ़ा गेमा बीटा तीनों एंगल्स हैं। यहाँ पे बीटा और गेमा गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अल्फ़ा एंगल फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये डिग्री और मिनट्स में है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। किस तरह से कन्वर्ट करना है, 30, उसके बाद ये की प्रेस करनी है, ठीक है, और फिर 15 और फिर यही की प्रेस करें। सो ये देखें 30 डिग्री 15 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। अब आपने इस की को प्रेस करना है, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 30.25 डिग्री के इक्वल। तो
वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कैलकुलेशंस के दौरान भी, बट इट्स बेटर कि स्टार्ट में कर लें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अल्फ़ा एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें मालूम है कि 3 एंगल्स का सम किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री के इक्वल होता है। जब 2 एंगल्स मालूम है तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा फाइंड करना है, बीटा है 30.25 डिग्री और गेमा है 110 डिग्री एंड दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करें, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड करते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू 140.25। 180 में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास होगा आंसर 39.75, ठीक है, 39.75 डिग्री के इक्वल। अब आपने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है और एरिया इस ट्राइंगल का फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, बी साइड गिवन है तो बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गेमा डी न्यूमरेटर में होंगे और डिनोमिनेटर में बीटा के सामने एंगल को, बी के सामने एंगल होता है बीटा, तो साइन बीटा डिनोमिनेटर में होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी साइड है 21, साइन अल्फा है 39.75, साइन गेमा हो जाएगा 110 और डिवाइडेड बाय साइन बीटा विच इज़ 30.25 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं अब इसको। अब आई होप कि आपको कैलकुलेशंस में तो कोई मसला नहीं होगा, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 21 स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे इसको साइन 39.75 से, लेट मी शो यू, ठीक है। डायरेक्टली कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं तो, और मल्टीप्लाई बाय साइन 110, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर का। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 2 भी है और साइन 30.25 भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30.25। आप सेपरेटली भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड कर लें, जो आंसर आएगा उसको साइन 30.25 से डिवाइड कर लें। सो दिस इज इक्वल टू 263.00 स्क्वायर यूनिट्स। Area of triangle is equal to 263.001 square units. पार्ट नंबर 10 का आंसर भी बुक में रॉन्ग है, ठीक है। पार्ट नंबर 11 है जिसमें ए साइड गिवन है अल्फ़ा और बीटा, 2 एंगल्स गिवन है। एक साइड और 2 एंगल्स जब गिवन हो तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तीसरा एंगल फाइंड करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा और बीटा गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं 65। अच्छा, यहाँ पे इसको पहले आप कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो डिग्री मिनट्स में है 65 डिग्री और 10 मिनट्स एंड दिस इज़ इक्वल टू 65.1666। तो राउंड ऑफ कर लें 65.17 डिग्री, 65.17 डिग्री के इक्वल है अल्फ़ा, ओके। तो 65.17 डिग्री प्लस बीटा है 95.5 डिग्री और गेमा हमने फाइंड करना है एंड दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करते हैं, 65.17 प्लस 95.5 और इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में से माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करें 160.67 है, 180 में से माइनस कर लें तो हमारे पास गेमा की वैल्यू होगी 19.33 डिग्री। अब ए साइड गिवन है और तीनों एंगल्स भी हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तीसरा एंगल मिसिंग था, तो अब आपने एरिया फाइंड करना है इस ट्राइंगल का बाय यूजिंग फार्मूला 1/2। ए साइड गिवन है ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गेमा और डिवाइडेड बाय ए साइड गिवन है, उसके सामने एंगल कौन सा होता है, अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा डिनोमिनेटर में होगा। इस तरह से ना आप फार्मूला जो है वो बहुत आसानी से माइंड में रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशंस करते हैं। 1/2 ए साइड है 18.4 होल स्क्वायर और साइन बीटा है 95.5 डिग्री, साइन गेमा है 19.33 डिग्री, ये सब मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा है 65.17 डिग्री। तो कैलकुलेशंस करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 61.5 स्क्वायर यूनिट्स। पार्ट नंबर 12 है जिसमें सी साइड गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है अल्फ़ा और गेमा। तो सबसे पहले हमने तीसरा एंगल जो है बीटा वो फाइंड आउट करना है।
और यहाँ पे गेमा एंगल 79 डिग्री 24 मिनट्स है। तो सबसे पहले इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं, 79 डिग्री और 24 मिनट्स। अब ये की प्रेस करनी है, ठीक है, इक्वल साइन प्रेस करने के बाद, तो दिस इज़ इक्वल टू 79.4 डिग्री। तो गेमा एंगल हमारे पास इक्वल है 79.4 डिग्री के। अब बीटा एंगल फाइंड करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा एंगल है 52.7, बीटा एंगल फाइंड करना है, गेमा एंगल है 79.4 डिग्री एंड दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, 52.7 प्लस 79.4, सो दिस इज़ इक्वल टू 132.1। और इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 180 माइनस 132.1, तो बीटा एंगल है 47.9 डिग्री। अब सी साइड गिवन है और तीनों एंगल्स हमें मालूम है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और एरिया फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा और डिवाइडेड बाय साइन गेमा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1/2, सी साइड है 25, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 52.7 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, और बीटा है 47.9 डिग्री और डिवाइडेड बाय साइन गेमा है, और गेमा की वैल्यू है 79.4 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशंस करने के बाद, एंड दिस इज़ इक्वल टू 187.65 स्क्वायर यूनिट्स। इसका आंसर भी बुक में गलत है, ओके। पहले आपने इन सब को मल्टीप्लाई करना है, 25 स्क्वायर, फिर साइन 52.7 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 47.9, जो आंसर आएगा उसको आपने 2 और साइन 79.4 के प्रोडक्ट से डिवाइड कर लेना है, एंड दिस इज इक्वल टू 187.65 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप इट्स क्लियर। पार्ट नंबर 13 है जिसमें तीनों साइड्स गिवन है, कोई भी एक एंगल नहीं है, ठीक है। तो तीनों साइड्स है, सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं, लेट्स से ए इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 21 एंड c इज इक्वल टू 32। तो अब जब तीनों साइड्स गिवन है तो हमने क्या करना है, हीरो फार्मूला यूज़ करना है, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s मल्टीप्लाई बाय s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब a b c तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है लेकिन s गिवन नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि s किसकी इक्वल है, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और एरिया फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल का जिसकी 3 साइड्स गिवन है। सो s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तीनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, 18 प्लस 21 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2। इन तीनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, सो s इज इक्वल टू 35.5। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s मल्टीप्लाई बाय s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब इसमें s की वैल्यू होगी 35.5, s माइनस a है तो 35.5 माइनस 18, और s माइनस b है तो 35.5 माइनस 21, और इसके अलावा s माइनस c है वो भी स्क्वायर रूट में ही आएगा, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ओके। सो 35.5 माइनस 32, ये यहाँ स्क्वायर रूट में ही होगा, ओके। तो इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, इन सब को कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सो इसे सॉल्व करें तो वी विल गेट 31528.4375 और स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 177.56 square units. So this is the area of triangular region ABC. Square units. इस पार्ट का आंसर गलत है, ठीक है। बुक में जो आंसर्स गिवन है इस पार्ट का आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
पार्ट नंबर 14 है, इसमें भी 3 साइड्स गिवन है, तो ये हीरो फार्मूला ही यूज़ होगा, जिसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं कि लेट ए इज़ इक्वल टू 20, बी इज़ इक्वल टू 26 और सी इज़ इक्वल टू 37। So first we will calculate the value of s, which is equal to a plus b plus c divided by 2. So 20 plus 26 plus 37 divided by 2. इन्हें solve करेंगे 20 plus 26 plus 37 and that is equal to 83. तो 83 divided by 2 is equal to 41.5. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हीरो फार्मूला यूज़ करना है, विच इज़ इक्वल टू square root of s multiply by s minus a multiply by s minus b multiply by s minus c. So यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू s है 41.5, s माइनस a है, सो 41.5 माइनस 20, 41.5 माइनस s माइनस b है ना, माइनस 26 और s माइनस c है, सो 41.5 माइनस 37। सिंपल आपने सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। सो इन सब का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। सो 41.5 ब्रैकेट में लिख लेंगे, 41.5 माइनस 20, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशंस में कर रही हूँ। सो 41.5 माइनस 26 और 41.5 माइनस 37, तो प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 62234.4375। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 249.468 है, सो 249.47 राउंड ऑफ कर लेंगे, स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 14 का आंसर भी बुक में जो है वो रॉन्ग है। अब पार्ट नंबर 15 है, जिसमें अगेन 3 साइड्स हैं, सो हीरो फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि a इज़ इक्वल टू 1/2, b इज़ इक्वल टू 1/3 एंड c इज़ इक्वल टू 1/4। तो s की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। हीरो फार्मूला में हमें s की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। सो s इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। तो a है 1/2 प्लस b है 1/3 और c है 1/4 और डिवाइडेड बाय 2। तो इनका आप मैनुअली भी बाय हैंड भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी को यूज़ करते हुए 1/2 और प्लस 1/3 एंड देन प्लस 1/4 एंड दिस इज़ इक्वल टू 1.083, ठीक है। 1.083 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करेंगे, सो दिस इज़ इक्वल टू 0.5416 है, तो 0.54 एस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, हीरो फार्मूला यूज़ करते हुए इस ट्राइंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाय s माइनस a मल्टीप्लाई बाय s माइनस b मल्टीप्लाई बाय s माइनस c और होल स्क्वायर रूट। तो इस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। s है 0.54 और s माइनस a, तो ये है 0.54 माइनस 1/2 और s माइनस b है, सो 0.54 माइनस 1/2 3 और s माइनस c है, तो 0.54 माइनस 1/4 और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट कैलकुलेशंस करती हूँ, ठीक है। 0.54 मल्टीप्लाई बाय 0.54 माइनस 1/2 और 0.54 माइनस 1/3 एंड 0.54 माइनस 1/4। इस तरह से डायरेक्ट वैल्यूज़ हम यहाँ पे इनपुट करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.00129। ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है ना, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे इसका यही मतलब है, 1.2945 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का क्या मतलब है कि 0.0012946, ठीक है। सो 0.0012946 होल स्क्वायर रूट और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसकी वैल्यू ये आ चुकी है। स्क्वायर रूट लेंगे
तो दिस इज इक्वल टू 0.0359, 0.0359 है, राउंड ऑफ कर लें तो 6 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। और ये जो साइंटिफिक नोटेशन में था इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस करेंगे, मोड, एंड उसके बाद ये 8th नॉर्म लिखा हुआ है ना, इसको प्रेस करें, 2 प्रेस करें तो ये देखें ये आपके पास आ जाएगा 0.00129456। ओके, सो पार्ट नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट नंबर 16 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 16 में भी 3 साइड्स गिवन हैं। सो सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी का। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू 12.4, बी इज़ इक्वल टू 13.7 एंड सी इज़ इक्वल टू 20.2। तो सबसे पहले हम हीरो फार्मूला, क्योंकि हमने यूज़ करना है यहाँ पे 3 साइड्स गिवन है, तो एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स कि इन तीनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। सो इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं किसकी क्या वैल्यू होगी। सो दिस इज़ इक्वल टू 23.15। Now by using hero formula, area of triangle ABC is equal to square root of S multiply by S minus A multiply by S minus B और multiply by S minus C। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। S है 23.15, फिर S माइनस A है, सो 23.5 माइनस 12.4 और S माइनस B है, सो 23.15 माइनस 13.7 और S माइनस C है, सो 23.15 माइनस 20.2 और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सो 23.15 है और मल्टीप्लाई बाय 23.15 माइनस 12.4 मल्टीप्लाई बाय 23.15 माइनस 13.7 मल्टीप्लाई बाय 23.15 माइनस 20.2। ये सारी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे मैंने नोट कर ली है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसी का क्या करना है, स्क्वायर रूट भी लेना है। सो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 83.2926। सो 83.29 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। अब इस पार्ट का जो आंसर है वो भी बुक में जो है ना वो गलत है, तो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 17, वो सॉल्व करते हैं। सो पार्ट नंबर 17 जो है इसमें भी तीनों साइड्स हैं। सबसे पहले इनको लेट कर लें। लेट ए इज़ इक्वल टू 1.6, बी इज़ इक्वल टू 2.6 एंड सी इज़ इक्वल टू 4.1। तो हीरो फार्मूला यूज़ करना है हमने। सो सबसे पहले क्या करेंगे, एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो 1.6 प्लस 2.6 प्लस 4.1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 4.15। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी एंड मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और ए बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। सो एस है 4.15, एस माइनस ए है तो 4.15 माइनस 1.6, एस माइनस बी है 4.15 माइनस 2.6 और एस माइनस सी है, सो 4.15 माइनस 4.1 और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब का प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन इज इक्वल टू 0.9056 है, तो 0.91 राउंड ऑफ कर लें एंड स्क्वायर यूनिट्स। इस पार्ट का आंसर भी बुक में रॉन्ग है, यहाँ पे एरर्स है, न्यू बुक है, सो पॉसिबल होती है मिस्टेक्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी मेजर 12 एंड 15। एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, विच इज़ लेबल्ड एज ए बी सी डी। अब कहा जा रहा है कि उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब जो दो साथ साथ वाली साइड्स हैं, उनकी मेजरमेंट बता दी गई है 12 एंड 15। अब हमें ये मालूम है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ये साइड इसकी बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी।
तो दो एडजेसेंट साइड्स मतलब ये दोनों साइड्स जो हैं साथ साथ हैं, या फिर ये दोनों साइड जो हैं ये साथ साथ हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज ये 12 है और ये 15 है, ठीक है। अब ये 15 है तो ये भी 15 होगी, और ये 12 है तो ये साइड भी 12 ही होगी, राइट। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 135 डिग्री। एक एंगल जो है वो हमें इस पैरेललोग्राम को बता दिया गया है, वो है 135 डिग्री। एंड फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया हमने फाइंड करना है। 135 डिग्री एंगल जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। 135 क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब कि 90 से ग्रेटर है। अच्छा, ये चीज़ आपने समझ लेनी है। देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, फिर 90 से बड़ा एंगल हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड पे 90 से स्मॉल एंगल हो जाएगा, ठीक है। जब एंगल स्टार्ट होगा यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे करते 90, और फिर यहाँ पे 135 आ जाएगा। और इस साइड की अगर आप बात करें, ठीक है, इस साइड पे तो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। यहाँ से फिर स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 1 2 एंड सो ऑन, फिर 90, और फिर 90 से ग्रेटर इस साइड पे एंगल आ जाता है। तो जब ये एंगल, ये लाइन जो है ना इस तरफ है, तो ये एक्यूट एंगल है, और ये लाइन जो इस तरफ है ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो क्योंकि 135 का एंगल है तो 135 ऑब्ट्यूज एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, से ग्रेटर होता है, ठीक है। सो दिस इज 135 डिग्री। सो आई होप कि इस चीज़ का आपको आइडिया भी होगा, ठीक है। तो अब पैरेललोग्राम तो हमने ड्रॉ कर ली है, ठीक है, लेबल भी कर लिया है। हमसे कहा जा रहा है कि इसका एरिया फाइंड करें। तो हमने जो अभी तक फार्मूला पढ़े हैं उसमें हमने ट्राइंगुलर रीजन की जो है वो फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है, स्टडी किए हैं। तो हम यहाँ पे भी तो ट्राइंगल बना सकते हैं अगर हम यहाँ पे डायगनल ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये अगर हम डायगनल ड्रॉ करें ए सी, तो ये इस पैरेललोग्राम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें जो कि दो बराबर हिस्से हैं, ठीक है। एक है ए बी सी ट्राइंगल और दूसरी है ए डी सी ट्राइंगल, और ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। तो अगर हम इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें ए बी सी, और दूसरी ए डी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को हम ऐड करें तो पूरी जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC। ओके, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करें तो पूरी जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया जो है वो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें ये भी मालूम है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी का एरिया हम कैलकुलेट कर लें तो वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, बराबर हैं, राइट। तो हम सिंपली क्या करते हैं, सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ट्राइंगल ए डी सी भी सेम है, उसी के बराबर है, तो वही वैल्यू होगी उस ट्राइंगल के एरिया की भी, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये चीज़ मेंशन भी कर लेते हैं कि एज ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम। सो एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल इज सेम या इक्वल, बोथ ट्राइंगल्स, ओके, बोथ ट्राइंगल्स इज इक्वल। सो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी is equal to area of triangle ABC प्लस, अब ट्राइंगल ए डी सी का एरिया भी तो इसी के बराबर होगा ना, तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, ए डी सी की जगह भी क्या लिख लेंगे, ए बी सी ही लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, राइट। सो अब हमने सिंपली क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखें भी, ये जो एंगल है 135 डिग्री, राइट, इसके सामने वाला एंगल ये भी बराबर होगा, दोनों साइड्स भी बराबर हैं, तो इसका भी एरिया आप फाइंड करें यही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने मेंशन कर ली है कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी बराबर होगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होगा अगर आप एक ही ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें और उसको डबल कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करते हैं, ओके। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी
इज इक्वल ABC सॉरी इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगा, दो साइड्स गिवन है, ठीक है, दो साइड्स गिवन है और इंक्लूडेड एंगल जो है वो भी गिवन है। तो जब दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है उस ट्राइंगल का, 1/2 मल्टीप्लाई बाय दोनों साइड्स जो गिवन है, AB साइड गिवन है, दूसरी साइड है BC, दोनों साइड्स और साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल जो कि यहाँ पे 135 डिग्री है। यही फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चंस में यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी हमने यही फार्मूला यूज़ कर लेना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइड AB मल्टीप्लाई बाय साइड BC और मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल है जो इन दोनों साइड्स के दरमियान में एंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, AB साइड है 15, BC साइड है 12 एंड साइन थीटा है 135 डिग्री। तो इसे सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो हम चेक करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय साइन 135, जो आंसर आएगा उसको आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है। सो दिस इज इक्वल टू 63.64, ओके 63.64 यस स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूनिट जो है ना मीटर सेंटीमीटर कुछ भी गिवन नहीं था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन में तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने को कहा गया है, तो वो किस तरह से होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा, अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को डबल कर लें, मतलब कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी तो इसके ही इक्वल है, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to 63.64 प्लस 63.64। यहाँ पे हमने मेंशन किया था ना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसकी इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ऐड करेंगे 63.64 प्लस 63.64 एंड दिस विल बी इक्वल टू 127.28 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट्स इन पेयर इनक्लोजिंग अ स्मॉल ट्राइंगुलर पार्क। 3 गलियां जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं कुछ इस तरह से कि एक ट्राइंगुलर पार्क बन जाती है, ठीक है, लेट्स सपोज इस तरह से, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन इंटरसेक्शन आर 30 मीटर, 34 मीटर एंड 27 मीटर। अब इन तीनों जो साइड्स हैं ना इनकी लेंथ्स आपको बता दी गई हैं, 30 मीटर है और एक है 34 मीटर और एक है 27 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पार्क, इस पार्क का एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। 3 गलियां हैं जो कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं कि यहाँ पे एक पार्क जो है ना वो बन जाती है जो कि ट्राइंगुलर पार्क है, ठीक है। तो इन तीनों साइड्स की लेंथ्स हमें बता दी गई हैं, लेट्स से ABC, इसको हम नाम दे देते हैं। सो ये है 30 मीटर, ये C की ऑपोजिट साइड हो जाएगा, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं ये 30 है तो दिस इज़ इक्वल टू स्मॉल c, इसके सामने ये B है, इसको लेट कर लें 34 और A के सामने ये, इसको लेट कर लेते हैं 27 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका एरिया फाइंड करना है। जब हमें 3 साइड्स गिवन होती हैं तो हमने एरिया फाइंड करना होता है ट्राइंगुलर रीजन का बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to square root of S multiply by S minus A multiply by S minus B और multiply by S minus C, ठीक है। तो सबसे पहले हमने S की वैल्यू फाइंड करनी है। S किसकी इक्वल है, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, तीनों को ऐड करते हैं 30 प्लस 34 और प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2, इन सबको ऐड करेंगे 2 भी डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 30 मैंने पहले लिख दिया बट दैट डजंट मैटर, ठीक है, एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो 34 प्लस 27, ठीक है। हमने C लेट किया था ना 30 और यहाँ पे पहले A लिखा हुआ है बट दैट डजंट मैटर, आप इसको पहले लिख लीजिएगा। तो डिवाइडेड बाई 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 45.5। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हीरो फार्मूला ये जो हमने मेंशन किया है इसको यूज़ करते हुए इस ट्राइंगुलर पार्क का एरिया फाइंड करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। S है 45.5
एस माइनस ए है, सो 45.5 माइनस ए हमने लेट किया था 27, 45.5 माइनस बी है 34 और एस माइनस सी है, सो 45.5 माइनस 30। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, इन सब का प्रोडक्ट फाइंड करें, सो दिस इज इक्वल टू 150041.9375 और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लें, सो दिस इज इक्वल टू 387.35 स्क्वायर यूनिट्स, 387.35 स्क्वायर यूनिट्स। सो एंड पे आप मेंशन कर लें कि एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क इज़ 387.35 स्क्वायर यूनिट्स। और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फील्ड इज बॉर्डर्ड बाय टू पेयर्स ऑफ पैरेलल रोड्स सो दैट द शेप ऑफ फील्ड इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दो पेयर हैं पैरेलल रोड्स के। लेट्स सपोज ये एक पेयर है, ठीक है, ये दो रोड्स हैं जो कि पैरेलल हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक दूसरा पेयर है पैरेलल रोड्स का, ठीक है, ये दूसरे दो रोड हैं जो कि पैरेलल हैं। ये दो रोड्स पैरेलल हैं और ये दो रोड्स पैरेलल हैं, दो पेयर्स हैं पैरेलल रोड्स के, और ये एक फील्ड की बाउंड्री बना रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे ये सारी जो है ना फील्ड है और दो जो पेयर हैं पैरेलल रोड्स के वो इस फील्ड का बॉर्डर है, ठीक है। तो ये फील्ड किस शेप में है? ये पैरेललोग्राम में है। आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ फील्ड आर 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। जो इस पैरेललोग्राम की, जो इस पैरेललोग्राम है, फील्ड है बेसिकली, जो पैरेललोग्राम की शेप में है, उसकी दो एडजेसेंट साइड्स, मतलब दो साथ साथ वाली साइड्स आपको बता दी गई हैं, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। ओके, सो पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, इस फील्ड को हम नाम दे देते हैं जो कि पैरेललोग्राम शेप में है, ABCD। तो लेट्स सपोज कि ये 2 किलोमीटर के इक्वल है और ये 3 किलोमीटर के इक्वल है। ओके, अब कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगनल ऑफ द फील्ड इज़ 3 किलोमीटर। जो शॉर्टर डायगनल है इस फील्ड का, उसकी लेंथ 3 किलोमीटर है। शॉर्टर डायगनल कौन सा होगा? यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, तो इसके ऑपोजिट ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो डायगनल बनेगा वो शॉर्टर डायगनल होगा, ठीक है। आपको मालूम है ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है। सो ये भी इक्वल है 3 किलोमीटर के। दिस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। अब इसमें 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम है इसमें जो एक्यूट एंगल है, अब एक्यूट एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इस एक्यूट एंगल का कोसाइन हमने फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप कि ये फिगर तो आपको समझ आ चुकी है कि एक दो पेयर है पैरेलल रोड्स के, ठीक है, और उन पेयर्स को, जो पेयर्स हैं पैरेलल रोड्स के, वो एक फील्ड की बाउंड्री है। सो दैट फील्ड क्या है, किस शेप में है? एक पैरेललोग्राम की शेप में है, और उस फील्ड की दो एडजेसेंट साइड्स आपको बता दी गई हैं, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। और जो शॉर्टर डायगनल है उसकी लेंथ भी बता दी गई है। इसको हमने लेबल कर लिया है ABCD से। पार्ट नंबर 1 में कहा जा रहा है कि जो एक्यूट एंगल है इस पैरेललोग्राम का, और आपको मालूम है कि एक्यूट एंगल यहाँ पे है, इसका कोसाइन हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कोसाइन का जो लॉ है वो यूज़ करना होगा, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में स्टडी किया था, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जो हमने इनको लेबल किया है कि लेट ABCD is a field bordered by two pairs of parallel roads, ठीक है, पैरेलल रोड्स। ये और ये पैरेलल रोड हैं और ये और ये, और यहाँ पे एक फील्ड है, ठीक है। सो ये पूरी फील्ड जो है इसको हमने नाम दे दिया है ABCD का। अब इसमें हम लेट कर लेते हैं, दो एडजेसेंट साइड्स हमें बता दी गई हैं, ठीक है। अब ये देखिए पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ये 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर होगा, और अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, और ये 2 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट AB
is equal to 2 kilometer, AD is equal to 3 kilometer are the adjacent side of a parallelogram. Adjacent sides of parallelogram, ये ए बी 2 किलोमीटर की इक्वल है, ये 3 किलोमीटर की इक्वल है, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं और इसके अलावा बी डी क्या है, ये एक शॉर्ट डायगोनल है, ठीक है। एंड बी डी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर इज शॉर्टर डायगोनल। इसके अलावा जो एक्यूट एंगल जिसका कोसाइन हमने फाइंड करना है उसको हम नाम दे देते हैं थीटा का। सो दिस इज थीटा, ओके, दिस इज थीटा। और यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे कि लेट थीटा इज द एक्यूट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो थीटा को हमने लेट कर लिया है कि ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो इसका कोसाइन हमने फाइंड करना है, तो कोसाइन का हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने पिछली एक्सरसाइजेज में स्टडी किए हैं, ठीक है। सो बाय लॉ ऑफ कोसाइन कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा वहाँ पे ए बी सी का यूज़ था ना, लेकिन यहाँ पे हमने साइड्स को ही मेंशन करना है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, ए बी और ए डी, जिन एंगल्स साइड्स के दरमियान में ये एंगल बन रहा है, राइट, ये दो साइड्स हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी ए डी स्क्वायर और माइनस इस थीटा के जो सामने वाली साइड है बी डी उसका स्क्वायर। आप फार्मूला भी अगर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा जो हमने पिछली एक्सरसाइज में यूज़ किया है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 और ये दोनों साइड्स जिनके दरमियान में एंगल थीटा बन रहा है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी मल्टीप्लाई बाय ए डी। सो फार्मूला में जिस तरह से स्मॉल ए बी सी का यूज़ था वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम में ए बी सी डी है, तो ये अगर हम यूज़ करेंगे ना तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है, आप फार्मूला भी देखेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। ए बी साइड है 2 प्लस ए डी है 3 माइनस बी डी भी है 3 के इक्वल और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/12 और इसको सॉल्व करें तो 1/3, तो कॉस थीटा इक्वल है 1/3 के। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कि कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3। तो पार्ट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इसी पैरेललोग्राम का ये जो एक्यूट एंगल है इसका साइन हमने फाइंड करना है, ठीक है, साइन ऑफ दिस एक्यूट एंगल। पहले पार्ट में हमने कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल फाइंड किया था, तो अब साइन जो है वो हम बहुत ईजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें मालूम है कि कॉस थीटा किसकी इक्वल था, 1/3 के, राइट। तो साइन थीटा हम मालूम कर सकते हैं। आपको मालूम होगी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जब कॉस थीटा मालूम है तो साइन थीटा फाइंड किया जा सकता है और अगर साइन थीटा मालूम हो तो कॉस थीटा फाइंड किया जा सकता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें मालूम है। अच्छा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है कि कॉस थीटा का स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू है 1/3, उसका स्क्वायर लें इज इक्वल टू 1। अब 1/3 स्क्वायर इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 स्क्वायर और इसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/9 मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 8/9, राइट। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/9, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2√2 डिवाइडेड बाय 3 और ये इसका आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द फील्ड। ये जो फील्ड है जो कि पैरेललोग्राम शेप में है इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। सो एरिया हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन रही है ABD और दूसरी ट्राइंगल है BCD। ये डायगोनल है BD, राइट, जो कि इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है।
तो अगर हम ए बी डी इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें तो वो इक्वल होगा बी सी डी के एरिया के, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेसिकली किस तरह से आएगा, किस तरह से हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ फील्ड ए बी सी डी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड करेंगे ए बी डी का और बी सी डी का, और उन दोनों को ऐड कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस बी डी सी, ठीक है, ट्राइंगल बी डी सी। दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को अगर हम ऐड करें तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अब हमें ये भी मालूम है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, बराबर हैं। डायगोनल जो है वो दोनों एक पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मालूम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक ट्राइंगल का ए बी डी का एरिया फाइंड कर लें तो वो इक्वल होगा इसके एरिया के, राइट। एक ट्राइंगल का ए बी डी का अगर हम एरिया फाइंड कर लें तो वो बी सी डी जो ट्राइंगल है उसके एरिया के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। ये चीज़ हमें मालूम है। तो इसका क्या मतलब है, हम ट्राइंगल बी डी सी की जगह भी क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। सो एरिया ऑफ फील्ड ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, ए बी डी का एरिया ही फाइंड करेंगे, और क्योंकि इसका एरिया इस दूसरी ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा तो इसी को हम दो दफ़ा यहाँ पे ऐड कर लेंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी डी का जो एरिया है वो फाइंड आउट करते हैं, और ए बी डी जो ट्राइंगल है उसमें तीनों साइड्स हमें मालूम है। तो जब तीनों साइड्स मालूम होती है तो ट्राइंगल का एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है, बाय यूजिंग हीरो फार्मूला। तो हीरो फार्मूला में हमें सबसे पहले तो एस की वैल्यू भी कैलकुलेट करना होती है, राइट। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि ए बी इक्वल है 2 किलोमीटर के, इसके अलावा ए डी इक्वल है 3 किलोमीटर के, और बी डी इक्वल है 3 किलोमीटर के। तीनों साइड्स हमें मालूम है। तो एस किसकी इक्वल होगा, इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। सो दिस इज़ इक्वल टू 4, राइट। तो अब हमने यूज़ करना है हीरो फार्मूला। सो बाय हीरो फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या होता है फार्मूला आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे मैं रफली लिख लेती हूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। तो एस हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। एस माइनस ए क्या हो जाएगा कि एस में से हमने एक साइड माइनस करनी है, फिर एस में से दूसरी साइड माइनस करनी है, और फिर तीसरी साइड माइनस करनी है, ठीक है। सो एस है 4, और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 पहली साइड है, और 4 माइनस 3 दूसरी साइड है, और इसी तरह से 4 माइनस 3, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√2, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट लें, सो दैट इज इक्वल टू 2√2, और अगर डेसिमल्स में इसको कन्वर्ट कर लें सो 2.8 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया मालूम हो चुका है ए बी डी का, और हमें मालूम है कि एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, या ये जो फील्ड है ए बी सी डी, इसका एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो ट्राइंगल एक है इसका एरिया ए बी डी का एरिया क्या है 2.8, तो इस ट्राइंगल का एरिया भी 2.8 होगा, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ फील्ड ए बी सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे मेंशन मैंने किया था ना कि एरिया ऑफ फील्ड ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। तो 2.8 प्लस 2.8, और इसको ऐड करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 5.6 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, इसी का फोर्थ पार्ट है कि फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है।
फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर, कि ये जो एरिया है इसको आपने नियरेस्ट इंटीजर तक ना इसका आंसर लिखना है। तो अब देखिए इसमें इंटीजर क्या है, ये तो डेसिमल है ना 5.6। इंटीजर्स क्या होते हैं 1 2 3, मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, मतलब कि हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो राउंड ऑफ करेंगे क्या हो जाएगा 6। तो फोर्थ पार्ट जो है उसका आंसर मैं लिख लेती हूँ यहीं पे कि एरिया ऑफ फील्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर, एरिया ऑफ फील्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर, ये हमने मालूम करना है ना, इज इक्वल टू, इसको राउंड ऑफ कर ले तो 6 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है रूफ ऑफ अ शेड कंसिस्ट ऑफ 4 कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। एक शेड है, ठीक है, अ काइंड ऑफ बिल्डिंग या रूम कह लें, ठीक है, जिसकी रूफ जो है वो 4 कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स पे मुश्तमिल है। ओके, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि चारों बिल्कुल सेम होंगी, मतलब कि उनका साइज़ वगैरह बिल्कुल इक्वल है चारों ट्राइंगल्स का, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ वन ट्राइंगुलर सेक्शन इज़ 22 फीट, कि लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ वन ट्राइंगुलर सेक्शन, ठीक है, उनमें से हर ट्राइंगल, तो अगर आप एक ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें जो 2 इक्वल साइड होती हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ वन ट्राइंगुलर सेक्शन, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो जो इक्वल साइड है उनकी मेजरमेंट आपको बताई जा रही है कि वो 22 फीट है। तो अगर ये 22 फीट है, ठीक है, ये साइड और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये भी 22 फीट के ही इक्वल होगी, राइट। एंड मेजर ऑफ वर्टेक्स एंगल ऑफ ईच ट्राइंगल इज 75 डिग्री, और इन 2 इक्वल साइड्स के दरमियान में ये जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है 75 डिग्री। फाइंड एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ रूफ। अब ये जो एक ट्राइंगुलर सेक्शन है, एक ट्राइंगल है, उसका एरिया हमने मालूम करना है, ठीक है। एक रूफ है जो कि 4 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स पे मुश्तमिल है, हमने एक ट्राइंगल का, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है, और उस ट्राइंगल में आपको कहा गया है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनकी लेंथ क्या है 22 फीट, राइट। मतलब कि 2 जो इक्वल साइड है उन दोनों की लेंथ 22 फीट है, और वो दोनों साइड्स जो एंगल बना रही हैं वो 75 डिग्री के इक्वल है। सो इस ट्राइंगल को सबसे पहले हम लेबल कर लेते हैं, लेट्स से ABC। ये एक ट्राइंगुलर सेक्शन है, अब ये इसके सामने है तो दिस इज़ A, स्मॉल a, ये हो जाएगी B साइड, और इसके सामने ये हो जाएगी C साइड, और ये एंगल हो जाएगा गेमा, ठीक है, विच इज़ 75 डिग्री, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग इन ट्राइंगल ABC, A साइड है 22 फीट और B साइड भी है 22 फीट, और इसके अलावा इन दोनों साइड्स के दरमियान में दैट मीन्स कि जो इंक्लूडेड एंगल है गेमा दैट इज़ इक्वल टू 75 डिग्री, और इसका एरिया हमने मालूम करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जब 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा तो उसका फार्मूला होगा एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय दोनों साइड्स जो गिवन है, और मल्टीप्लाई बाय साइन गेमा जो कि इंक्लूडेड एंगल है, राइट। ये फार्मूला हमने यूज़ किया है पहले क्वेश्चन में, और काफ़ी पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व किए हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, A साइड है 22, B साइड भी है 22, साइन गेमा है 75 डिग्री। तो इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो एरिया हमारे पास होगा, इसको सॉल्व कर लें, साइन 75 ओके एंड डिवाइडेड बाई, सो दिस इज इक्वल टू 233.75 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट गिवन था साइड का, ठीक है, फीट, तो इसलिए एरिया जो है वो स्क्वायर फीट हो जाएगा, यूनिट जो होगा, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है अ गार्डन इज़ इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजाइड, ठीक है। ट्रेपीजियम जो एक शेप होती है या ट्रेपेजाइड कह लें, ठीक है, वो कौन सी शेप होती है जिसमें 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। एक 4 साइडेड फिगर होती है ट्रेपीजियम या ट्रेपेजाइड, जो 4 साइडेड फिगर होती है और उसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। 2 साइड्स पैरेलल और 2 साइड्स नॉन पैरेलल। लेकिन जब आइसोसेलेस ट्रेपेजाइड की बात हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि 2 साइड्स तो पैरेलल हैं, ठीक है, 2 साइड्स पैरेलल हैं,
लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये दो पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, अब जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसकी फिगर बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ओके, और ये जो कि नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये इक्वल इन लेंथ होंगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ अ गार्डन आर 30 फीट एंड 20 फीट। ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनकी लेंथ बता दी गई है, एक 30 फीट है और एक 20 फीट है। ओके, एंड लेंथ ऑफ ईच अदर टू साइड्स इज 10 फीट। जो दूसरी दो साइड्स हैं जो नॉन पैरेलल हैं वो क्या है, इक्वल हैं, और उनकी लेंथ क्या है, एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ अदर टू साइड्स इज 10 फीट। दोनों की लेंथ क्या है, 10 फीट के इक्वल है। ओके, अब कहा जा रहा है कि इफ बेस एंगल ऑफ ट्रेपेजॉइड मेजर 60 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन। इफ बेस एंगल, ठीक है, अब बेस एंगल कौन सा होता है। अच्छा, एक चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि जो पैरेलल साइड होती है ना इनको बेस भी कहा जाता है। ओके, जो पैरेलल साइड्स हैं उनको बेस कहा जाएगा और जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं उनको लेग्स कहा जाता है। सो इफ़ बेस एंगल ऑफ ट्रेपेजॉइड मेजर 60 डिग्री, मतलब कि ये जो बेस है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री की इक्वल है यहाँ पे भी। ठीक है, ये दोनों एंगल्स बेस एंगल हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन। इस गार्डन का एरिया जो है वो हमने मालूम करना है। आई होप कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ आ चुकी है कि एक आइसोस्लीस ट्रेपेजॉइड है, वो कौन सी फिगर होती है, 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, क्योंकि आइसोस्लीव्स की बात हो रही है। तो आपको दोनों पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड्स की जो लेंथ है वो बता दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि बेस एंगल भी बता दिया गया है। इस ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड करें। ठीक है, सो इस ट्रेपेजॉइड का हमने एरिया मालूम करना है। एरिया इसका किस तरह से मालूम होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ बेसिस। ये दोनों साइड्स क्या हैं, बेसिस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल साइड का वर्ड यूज़ हुआ है, हम यही मेंशन कर लेते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे पैरेलल साइड्स तो हमें मालूम है, उनको हम ऐड कर सकते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हाइट जो है वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, हाइट कौन सी होगी, इसको आप हाइट कहेंगे। ठीक है, ये या फिर यहाँ पे, ठीक है, ये हाइट है। ओके, तो सबसे पहले ये हाइट जो है ये हम फाइंड आउट करते हैं और इसको लेबल भी कर लेते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री है। ओके, अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, और ये जो हाइट है यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इसको नाम दे देते हैं E और ये F। ओके, और इस हाइट को हम 8 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्राइंगल AED में ये 60 डिग्री का एंगल है, ये हाइट है, और ये जो साइड है 10 की इक्वल है। इसी तरह से अगर इस ट्राइंगल को देखें CFP, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, ये 10 है और ये हाइट है जो कि हमने मालूम करनी है। तो दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल बराबर हैं, राइट। तो हम किसी एक ट्राइंगल को यूज़ करते हुए हाइट फाइंड करते हैं। सबसे पहले इस ट्राइंगल को यूज़ करते हैं, इन ट्राइंगल ADFE, सॉरी, ठीक है, इन ट्राइंगल ADE। अब इसमें ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे ये 10 है, ये साइड, और ये H की इक्वल है। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं H फाइंड करने के लिए। अब ये जो H है ना, ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, इसको अगर हम रेफरेंस एंगल लें तो ये AE साइड बेस हो जाएगी, DA साइड हाइपोटेन्यूज होगा, और ये आपके पास एक परपेंडिकुलर है, राइट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ये जो साइड है इसको हम बेस कहेंगे क्योंकि ये हमने रेफरेंस एंगल लिया और इसके सामने ये जो एज है ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करते हुए हाइट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में यूज़ होते हैं, साइन थीटा में। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर है H, और हाइट हाइपोटेन्यूज है 10। ओके, तो यहाँ पे आपने हाइपोटेन्यूज और H से कंफ्यूज नहीं होना है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। ओके, तो परपेंडिकुलर H को रिप्रेजेंट करेगा और हाइपोटेन्यूज 10 को।
तो साइन 60 की वैल्यू फाइंड करें और उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 10 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.66। ठीक है, 8.66 हाइट है, फीट, साथ में इसका यूनिट भी मेंशन कर लेना है, ये इसकी हाइट है। अब एज हमने फाइंड कर लिया, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एज फाइंड कर लिया है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इन दोनों को ऐड करेंगे और एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड is equal to 1/2 multiply by h which is equal to 8.66 और सम ऑफ पैरेलल साइड, तो दोनों साइड्स क्या हैं, 30 है और दूसरी साइड है 20 फीट। जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं उनको हमने ऐड कर लिया, तो अब सबसे पहले तो इनको ऐड करें, 50 हो जाएगा, 50 को 8.66 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। So this is equal to 216.5 स्क्वायर फीट। ये इसका आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ एंगल ई इज इक्वल टू 150 डिग्री। शो दैट इफ ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एक एंगल है 30 डिग्री के इक्वल। ओके, सो लेट्स सपोज ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ये ट्राइंगल, इसको हम लेबल कर लेते हैं ए बी सी से। ठीक है, दूसरी ट्राइंगल है ट्राइंगल डी ई एफ और उसमें एक एंगल है 150 डिग्री के इक्वल। तो 150 डिग्री के इक्वल ये हम एंगल ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो जाएगी डी ई एफ। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि शो दैट इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू डी ई, ये हमें बता दिया गया है कि ए बी साइड जो है वो इक्वल है डी ई के एंड बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ, और इस ट्राइंगल की जो बी सी साइड है वो इक्वल है ई एफ के। एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, दो एंगल्स हमें बताए गए हैं और दो साइड्स हमें कहा गया है कि इस दोनों ट्राइंगल्स की बराबर हैं। हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के जो एरिया हैं वो भी इक्वल होंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये चीज़ मेंशन कर लेते हैं जो कि हमें गिवन डाटा दिया गया है। ठीक है, एक है कि एंगल बी इक्वल है 30 डिग्री के, इसके अलावा एंगल ई इक्वल है 150 डिग्री के, और इसके अलावा हमें बताया गया है कि डी ई साइड इक्वल है ए बी के। ठीक है, ए बी इज़ इक्वल टू डी ई, तो हम इसको लेट कर लेते हैं ये एक्स की इक्वल है। ठीक है, सिर्फ एक नाम दे दिया है क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो हमें मालूम नहीं है। इसके अलावा हमें कहा गया है कि बी सी साइड इक्वल है ई एफ साइड के, तो इसको हम नाम दे देते हैं वाई का। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है वो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया जो है ना वो मालूम करते हैं ट्राइंगल ए बी सी का। इन ट्राइंगल ए बी सी, या यहाँ पे हम मेंशन करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किस तरह से होगा, दो साइड्स गिवन हैं और इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, जब भी आपके पास दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन होता है तो हमने फार्मूला स्टडी किया था। अगर सिर्फ मैं ऐसे आपको बताऊं कि 1/2 और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जो दोनों साइड्स गिवन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड हो जाएगी ए बी और दूसरी साइड होगी बी सी और साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, जो इंक्लूडेड एंगल है थीटा, ये फार्मूला हम यूज़ करते आए हैं। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो अब यहाँ पे दोनों साइड्स कौन सी गिवन है। ठीक है, वहाँ पे तो आप स्मॉल जो लेटर्स हैं ना उनको यूज़ कर रहे थे, जैसे 1/2 ए बी साइन गेमा इस तरह से, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल जो साइड के नाम है ना वही यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सिंपल सा फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय दोनों साइड्स जो कहा गया है कि इक्वल है। ठीक है, तो एक साइड है ए बी और दूसरी साइड क्या है इस ट्राइंगल की बी सी, और इंक्लूडेड एंगल क्या है साइन 30 डिग्री। ओके, तो ए बी को हमने लेट किया है एक्स की इक्वल और बी सी को हमने लेट किया है वाई की इक्वल। सो 1/2 एक्स वाई, और साइन 30 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, साइन 30 इज इक्वल टू
0.5, ठीक है, और 0.5 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.5 और 1/2 तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4 की इक्वल 1/4 XY। ओके, सो ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरी ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEF, इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसका भी एरिया बिल्कुल उसी तरह से होगा, दोनों साइड्स ये हैं, ठीक है, और ये इंक्लूडेड एंगल है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइड DE मल्टीप्लाई बाय साइड DF और इंक्लूडेड एंगल का साइन लेंगे हम, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइड है DE मल्टीप्लाई बाय साइड EF और मल्टीप्लाई बाय साइन 150 डिग्री, जो कि इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 150 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और 1/2 को इस 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4। अब DE साइड किसकी इक्वल है? x की इक्वल है, ये हमने यहाँ पे लेट किया था, DE इक्वल है x के और EF इक्वल है y के। सो DE की जगह हम लिखेंगे x और इसकी जगह लिखेंगे y। सो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसकी इक्वल है? 1/4 XY के। इक्वेशन नंबर 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज आल्सो इक्वल टू 1/4 XY। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज क्या हैं? बिल्कुल बराबर हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर गार्डन इज़ 150 स्क्वायर मीटर। एक ट्राइंगुलर गार्डन है, ठीक है, यहाँ पे हम एक शेप, ट्राइंगुलर शेप बना लेते हैं। एक ट्राइंगुलर गार्डन है जिसका ये जो एरिया है ये, ठीक है, ये 150 स्क्वायर मीटर के इक्वल है। इसको नाम दे देते हैं ABC का। इफ़ टू कॉर्नर एंगल्स ऑफ अ साइड मेजर 40 डिग्री एंड 65 डिग्री, अगर एक साइड के दो कॉर्नर एंगल्स 40 डिग्री और 65 डिग्री के इक्वल हैं, लेट्स से इस साइड की हम बात कर लेते हैं कि इसके ये जो कॉर्नर एंगल्स हैं, एक 40 डिग्री के इक्वल है और एक 65 डिग्री के इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ दैट साइड। तो ये जो साइड है ना जिसके कॉर्नर एंगल्स हैं, ये साइड, इसकी लेंथ हमने मालूम करनी है। आल्सो फाइंड थर्ड एंगल, और ये जो तीसरा एंगल है ये हमने मालूम करना है। तो अब आपको मालूम है इसके सामने जो साइड है वो क्या हो जाएगी? स्मॉल a, इसके सामने साइड हो जाएगी स्मॉल b और इसके सामने ये स्मॉल c। तो बेसिकली हमने ये c साइड जो है ये फाइंड करनी है, और a की जो गेमा एंगल है ये हमने फाइंड करना है। ये तो अल्फ़ा है और ये बीटा के इक्वल है। ओके, आपको इस ट्राइंगल का एरिया बता दिया गया है, एक साइड के दो कॉर्नर एंगल्स बताए गए हैं और उस साइड की लेंथ मालूम करनी है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC अल्फ़ा इज इक्वल टू 40 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री, और C साइड हमने मालूम करनी है, और इसके अलावा गेमा एंगल हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे एरिया भी हमें बता दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू, जिसको आप इस साइन से भी शो करते हैं, 150 स्क्वायर मीटर। ओके, तो अब देखिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को यूज़ करते थे फार्मूला को और एरिया फाइंड करने के लिए, राइट। तो अब वही फार्मूला यूज़ होगा। अब डिफरेंस क्या है कि एरिया बता दिया गया है और एक साइड हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? फार्मूला मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले हम क्या करते हैं, थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उसमें थर्ड एंगल भी जो है ना यूज़ होगा। तो दो एंगल्स हमारे पास गिवन है, तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा है 40 डिग्री के इक्वल, बीटा है 65 डिग्री के इक्वल, तो गेमा की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 65 हो जाएगा 105। इस साइड पे जाके माइनस होगा, तो दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री, राइट। अब हमने क्या करना है, गेमा एंगल तो फाइंड कर लिया, सी साइड फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दिया गया है, तीन एंगल्स मौजूद हैं और सी साइड जो है ये हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है जो यूज़ होगा 1/2, सी साइड है ना जो हमने मालूम करनी है, तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा और डिवाइडेड बाय
सी साइड है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में साइन गेमा होगा। सी के सामने कौन सा एंगल होता है? गेमा। तो वो डिनोमिनेटर में होगा, बाकी दो एंगल्स का जो साइन है वो न्यूमरेटर में। आई होप कि ये फार्मूला आपको याद आ चुका होगा, ठीक है। तो अब इसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एरिया किसकी इक्वल है? 150 के इज इक्वल टू 1/2। सी तो हमने मालूम करना है, सी स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। साइन एल्फा, एल्फा है 40 डिग्री, साइन बीटा, बीटा है 65 डिग्री, और डिवाइडेड बाय साइन गेमा, और गेमा है 75 डिग्री के इक्वल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। 150 को यहीं पे रखें, इज इक्वल टू साइन 40 और साइन 65 को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। साइन 40 मल्टीप्लाई बाय साइन 65, जो आंसर आएगा उसको साइन 75 से डिवाइड कर लें। साइन 75 से डिवाइड करें तो 1/2 सी स्क्वायर, और इन सब की वैल्यू आ जाएगी 0.603। ओके, अब 0.603 डिवाइडेड बाई 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 पे डिवाइड कर लें। सो दिस इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू 0.3015। तो 0.302 राउंड ऑफ कर लेते हैं, सी स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 पे डिवाइड कर लिया और सी स्क्वायर। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 150 डिवाइडेड बाय 0.302 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। डिवाइड करते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 0.302 एंड दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 496.688 है। तो राउंड ऑफ कर लें। अब सी साइड फाइंड करनी है, क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लें, एंड दिस इज इक्वल टू 22.286 है, सो 29 और मीटर, ठीक है। क्योंकि जो एरिया है वो स्क्वायर मीटर था ना, तो दैट मीन्स कि साइड्स मीटर में है। तो ये सी साइड है जो कि हमने मालूम करनी थी। वही एरिया का फार्मूला है जो हमने यूज़ किया था, सिर्फ इसमें क्या है? एरिया गिवन है और साइड हमने मालूम करनी है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, An equilateral triangle is inscribed in a circle of radius 6 cm. Find the area of triangle. एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है जो कि सर्कल में इंस्क्राइब की गई है, ठीक है। यू कैन सी द फिगर। और उस सर्कल का रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर की इक्वल है। आपने इस ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है, ओके। इक्वलेटरल ट्राइंगल है। इक्वलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं ट्राइंगल की, और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, ओके। एक इक्वलेटरल ट्राइंगल को इंस्क्राइब किया गया है एक सर्कल में, और इस सर्कल का रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं, डॉटेड लाइन ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो अब देखिए, यहाँ पे ना तो कोई एंगल हमें मालूम है, ठीक है, ना ही कोई साइड मालूम है। एंगल बेसिकली मालूम है, हमें ये मालूम है कि ट्राइंगल में, इक्वलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, और एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम किसकी इक्वल होता है? 180 डिग्री के। जब तीनों एंगल्स बराबर हैं तो 3 पे डिवाइड करें, क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। मतलब कि इक्वलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल 60 डिग्री के इक्वल है। लेकिन जब हम एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें साइड्स का मालूम होना भी ज़रूरी है, राइट। या तो 2 साइड्स मालूम हो, या फिर एटलीस्ट एक साइड जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो अगर हम एक साइड मालूम कर लें तो काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल्स हमें मालूम है। या ये भी हो सकता है कि अगर एक साइड मालूम हो जाए, ठीक है, अगर एक साइड मालूम हो जाए, तीनों एंगल्स मालूम है, तो हम एरिया का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें 3 एंगल्स और एक साइड का यूज़ होता है। और अगर एक साइड मालूम हो जाए तो हमें ये भी मालूम है कि इक्वलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती है, तो हम हीरो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और अगर एक साइड मालूम है तो दूसरी साइड, तीसरी साइड, तीनों बराबर हैं, तो 2 साइड्स और एक एंगल का फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे आपके पास चॉइस है, तीनों फार्मूला में से जो हमने स्टडी किए हैं उनमें से कोई भी फार्मूला जो है यूज़ कर लें, लेकिन उससे पहले हमें एक साइड एटलीस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक साइड फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, इसको नाम दे दें बल्कि ABC का, ओके। और ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल, तीनों एंगल्स 60 डिग्री के बराबर होंगे और तीनों साइड्स भी बराबर हैं। तो इन इक्वलेटरल ट्राइंगल 3 साइड्स आर इक्वल। एक तो ये चीज़ आपने मेंशन कर लेनी है, एंड 3 एंगल्स
are equal and each angle is equal to 60 डिग्री। ठीक है, each angle is equal to 60 डिग्री। 60 प्लस 60 प्लस 60 टोटल क्या हो जाएगा 180। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक साइड हमने मालूम कर दी है। ठीक है, हमें ये मालूम है कि ये रेडियस है, ठीक है, जो 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर यहाँ से हम दूसरा रेडियस ड्रॉ करते हैं तो ये भी 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इसको नाम दे दें, ये सेंटर है ना ओ। ठीक है, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है। जब भी आप सेंटर से सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, सेंटर को सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से ज्वाइन करें, दैट इज रेडियस। तो ये भी रेडियस है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है, ट्राइंगल ओ ए बी। ऐसे ही है। अब इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ओ ए बी ओ ए किसकी इक्वल है, रेडियस के, विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओ बी भी इक्वल है रेडियस के, तो ये भी 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो दो साइड जब हमें मालूम है तो तीसरी साइड मालूम की जा सकती है। मतलब कि जो बड़ी ट्राइंगल है, इक्वलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए बी साइड हम मालूम कर सकते हैं इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए हमें कुछ एंगल भी फाइंड आउट करना होंगे। ठीक है, अब हमें ये भी मालूम है कि ये जो एंगल है इक्वलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल किसके इक्वल था, 60 डिग्री के। ऐसे ही है, ये 60 डिग्री के इक्वल है, ये भी 60 डिग्री के इक्वल है, ये भी 60 डिग्री के इक्वल है, ये तो हमें मालूम है। लेकिन अगर ट्राइंगल ओ ए बी की बात करें तो उसमें हमने ये चेक करना है, ट्राइंगल ओ ए बी में तो हमने ये एंगल मालूम करना होगा ना, और ये एंगल ये किसकी इक्वल है। हमें तो ये पूरा एंगल मालूम है, ये मालूम है, और ये तो ये जो रेडियस है जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा ही है। तो अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री की इक्वल है तो ये एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा, 60 का हाफ कर लें तो ये 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह ये भी 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ ए बी में भी तीन एंगल्स का तो सम तो 180 डिग्री के ही इक्वल होता है। अगर ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो ये एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा, 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा 60, और तीन एंगल्स का सम किसकी इक्वल होता है 180। 180 में से अगर हम 60 माइनस कर लें तो ये एंगल हमें मालूम हो जाएगा। सो ये किसकी इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री के इक्वल। ये एंगल इक्वल है 120 डिग्री के। ठीक है, मतलब कि एंगल ओ इज इक्वल टू, जिसको थीटा हम कह लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब देखें, दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल हमें मालूम है, तो हम तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं ना, राइट। लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करते हुए हम ये तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं जब दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हमें मालूम हो। तो ये हमने पिछली एक्सरसाइज में स्टडी किया था, राइट। तो इस ट्राइंगल को ओ ए बी को यूज़ करते हुए हम ये साइड मालूम करेंगे, और जब ये साइड मालूम हो जाएगी तो तीनों साइड्स इस इक्वलेटरल ट्राइंगल की बराबर हैं, तो तीनों साइड्स भी हमें मालूम हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं बाय लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन क्या है कि जो साइड आपने फाइंड करनी है, यहाँ पे कौन सी है ए बी, उसका स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, जो दोनों साइड्स मालूम है, ओ ए मालूम है उसका स्क्वायर, प्लस ओ बी उसका स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई बाय ओ ए जो दोनों साइड्स मालूम है, और मल्टीप्लाई बाय कॉस ये जो इंक्लूडेड एंगल है जिसको हमने यहाँ पे थीटा का नाम दिया है, राइट। आई होप कि ये फार्मूला आपको याद आ चुका होगा जो हमने पिछली एक्सरसाइज में स्टडी किया था। तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और ए बी साइड फाइंड आउट करते हैं। ओ ए है 6, ओ बी भी है 6, -2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और कॉस 120 डिग्री। सो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये तो 36, ये भी 36 है, 72 हो जाएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय कॉस 120 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 108। अब ए बी साइड फाइंड करनी है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 10.39। ठीक है, ये इक्वल है 10.39 सेंटीमीटर के। रेडियस सेंटीमीटर में गिवन था ना, तो ये साइड भी सेंटीमीटर में होगी। ओके, तो अब ये जो साइड है ए बी ये हमने फाइंड कर ली है, दिस इज इक्वल टू 10.39। तो अब आपने जो ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं उसके जो फार्मूला पढ़े हैं कौन से थे, जिसमें दो साइड्स मालूम होती हैं और एक एंगल, तो एरिया मालूम किया जा सकता है।
दो एंगल्स और एक साइड मालूम हो तो भी एरिया मालूम किया जा सकता है, और तीनों साइड्स मालूम हो तो भी एरिया मालूम किया जा सकता है। कोई भी फार्मूला यूज़ हो सकता है यहाँ पे, लेकिन बहुत ईजी कौन सा है, हीरो फार्मूला, जिसमें तीनों साइड्स का यूज़ हो जाता है। देखिए ये भी 10.39 है, तो तीनों साइड्स बराबर हैं, ये भी 10.39 हो जाएगा और ये भी। तो हम हीरो फार्मूला सिंपली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो एस ए बी सी इज इक्वलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वलेटरल, तो तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर होंगी। सो ए बी अगर 10.39 सेंटीमीटर के इक्वल है तो बी सी भी इसके इक्वल होगा और सी ए भी इसके इक्वल होगा, मतलब कि तीनों साइड्स 10.39 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अब इसका हम एरिया जो है वो फाइंड आउट करते हैं बाय हीरो फार्मूला। बाय हीरो फार्मूला यहाँ पे इसको भी आप लेबल कर लें, ए के सामने ये स्मॉल ए हो जाएगा, ये स्मॉल बी हो जाएगा और ये स्मॉल सी हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी और होल स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हमने एस फाइंड करना है, ठीक है। एस फाइंड कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो 10.39 प्लस 10.39 प्लस 10.39 और डिवाइडेड बाय 2। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.585। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। सेंटीमीटर भी साथ में मेंशन कर लें, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एस है 15.585 और एस माइनस ए है, तो 15.585 माइनस ए है और ए की वैल्यू है 10.39। एस माइनस बी भी यही होगा, 15.585 माइनस बी, बी भी यही साइड है 10.39 और एस माइनस सी, तो 15.585 माइनस सी साइड भी है 10.39, ठीक है। और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 15.585 मल्टीप्लाई बाय 15.585 माइनस 10.39। अच्छा ये देखें 15.585 माइनस 10.39 है, ये भी वही चीज़ है और ये भी, ठीक है। तो मतलब कि ये 3 दफ़ा सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम क्यूब में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्यूब का यूज़ करके वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर रूट ले लेंगे, होल स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर आ जाएगा एरिया इज़ इक्वल टू 46.74 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइबा वांट्स टू ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी with AB is equal to 15 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and area of triangle is 40 centimeter square, ठीक है। लाइबा जो है वो एक ट्राइंगल ड्रॉ करना चाह रही हैं, ट्राइंगल है ABC, जिसमें AB की साइड है लेंथ है 15 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और इसका जो एरिया है ये सारा एरिया दिस इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कहा क्या जा रहा है कि व्हाट मस्ट बी द साइन ऑफ एंगल बी, मतलब कि साइन एंगल बी जो है ना ये हमने फाइंड करना है। एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, और एंगल बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो वो यहाँ पे सिंपल हमने एरिया का फार्मूला यूज़ करना है। दो साइड्स गिवन है, इंक्लूडेड एंगल की बात हो रही है कि ये हमने फाइंड करना है और एरिया हमें मालूम है, ठीक है। तो ए के सामने ये साइड हो जाएगी स्मॉल ए, इसके सामने ये साइड हो जाएगी स्मॉल बी, ठीक है, और इसके सामने ये साइड हो जाएगी स्मॉल सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हम यूज़ करते हैं और ये वैल्यूज़ जो हमें फाइंड करने को कहा गया है ये फाइंड आउट करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ये तो आपके पास मेजरमेंट्स गिवन है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। कौन सी साइड्स हैं, ए और सी, ठीक है। ए सी और साइन ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी ही लिख लें या बीटा भी आप कह सकते हैं, या क्वेश्चन में एंगल बी की बात हो रही है तो हम एंगल बी से ही इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। यही फार्मूला यूज़ होगा ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए सी मल्टीप्लाई बाय साइन एंगल बीटा। और अब एरिया किसकी इक्वल है,
दैट इज़ 40। 1/2 ए की वैल्यू है 15, ए की वैल्यू है सॉरी 8, स्मॉल ए, ओके। और सी की वैल्यू है 15 और साइन एंगल बी ये हमने फाइंड करना है। तो 8 और 15 को मल्टीप्लाई करके 2 भी डिवाइड कर लें। सो दिस इज इक्वल टू 60। 40 इज इक्वल टू 60 साइन एंगल बी। 60 साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 40 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। तो साइन एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 0.667। ठीक है, ये हो चुका पार्ट नंबर 1। साइन एंगल बी की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी। अब पार्ट 2 में कहा जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। अब एंगल बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना है, साइन को ख़त्म करना होगा। इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 0.667 और इनवर्स लेंगे तो आंसर आ जाएगा 41.81 डिग्री। और यही आपने फाइंड आउट करनी थी दो चीज़ें। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी साइड इक्वल है स्मॉल सी के, बी सी साइड इक्वल है स्मॉल ए के और एंगल बी इक्वल है थीटा के। पार्ट नंबर ए में कहा जा रहा है राइट फार्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ सी ए एंड थीटा। आपने इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसके लिए फार्मूला लिखना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सी ए एंड थीटा, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है, ओके। और पार्ट बी में कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दस पैरेललोग्राम हैव ग्रेटेस्ट एरिया, कि थीटा की कौन सी वैल्यू होगी कि इस पैरेललोग्राम का एरिया ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये चीज़ समझ लेनी है कि पैरेललोग्राम में आपको मालूम है जो सामने वाली साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ए बी इक्वल है डी सी के, मतलब ये सी है तो ये भी सी के इक्वल होगा। बी सी इक्वल है ए डी के, अगर ये ए है तो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए। और सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर हैं होते हैं। ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं और ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एरिया जो है ना वो जो है उसके लिए फार्मूला हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ सी ए एंड थीटा। तो वो किस तरह से होगा, मैंने आपसे पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप एक डायगनल जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जो डायगनल है ये इस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया मालूम कर लें तो इस ट्राइंगल का एरिया भी इसी के इक्वल होगा, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से आप पूरी पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ए बी इक्वल है सी के, हमें बता दिया गया है। बी सी इक्वल है स्मॉल ए के, ये भी हमें बता दिया गया है। और एंगल बी इक्वल है थीटा के। ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि एज ए सी डायगनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन टू इक्वल ट्राइंगल्स, दो इक्वल ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर रहा है इन टू इक्वल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी और इसके अलावा ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि इनका एरिया भी बराबर होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी जो ट्राइंगल है उसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, किसकी इक्वल होगा, दो साइड्स गिवन है, इंक्लूडेड एंगल भी गिवन है। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसकी इक्वल है, 1/2 ए सी साइन थीटा। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है ए बी सी का वो, और इस ट्राइंगल का जो एरिया है ए डी सी का जो एरिया है, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन भी की है। तो इस पूरी पैरेललोग्राम का एरिया किसकी इक्वल होगा, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, राइट। दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो पूरी पैरेललोग्राम का एरिया मालूम हो जाएगा। अब हमें ये मालूम है कि ABC का एरिया क्या है, हमने फाइंड किया है। हमें ये भी मालूम है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल ADC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की। ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC भी ट्राइंगल ABC के एरिया के ही इक्वल है। सो 1/2 AC साइन थीटा जो हमने वैल्यू फाइंड की है, प्लस इसकी भी यही वैल्यू होगी 1/2 AC साइन थीटा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1/2 और 1/2 को न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, या फिर आप ऐसे करें 1/2 को आप कॉमन लें, बाकी क्या रह जाएगा AC साइन थीटा प्लस AC साइन थीटा, और ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 2AC साइन थीटा। 2 कैंसल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू AC साइन थीटा। पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हमें एरिया फाइंड करने को कहा गया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ CA एंड थीटा, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। अब पार्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा डज पैरेललोग्राम हैव ग्रेटेस्ट एरिया। थीटा की क्या वैल्यू होगी कि इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है ये ग्रेटेस्ट होगा। अब देखिए A और C यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, इनकी कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है ना, इन साइड्स की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, 10 फीट, 1000 फीट, मीटर्स, कुछ भी, ठीक है। हमने थीटा को देखते हैं कि थीटा की क्या वैल्यू हो कि इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो ग्रेटेस्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या चेक करना है, आपको देखें ये चीज़ मालूम है कि साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के। इसके अलावा साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के, और साइन 60 इक्वल होता है √3/2 के। ये कुछ वैल्यूज़ जो कि हमें वैसे ही मालूम है, याद है। साइन 90 होता है 1 के इक्वल। अगर आप साइन 120 फाइंड करना चाहते हैं तो वो अगेन किसकी इक्वल हो जाएगा, √3/2 के, विच इज़ इक्वल टू 0.866। दिस इज़ आल्सो इक्वल टू 0.866, ठीक है। अगर आप मज़ीद वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते चाहें ना, साइन 200 कर लें, साइन 1000 कर लें, तो ये वैल्यू या तो नेगेटिव में जाएगी या फिर 0 पॉइंट समथिंग या इस तरह से, मतलब कि 1 से कम ही रहेगी। साइन 90 पे अगर थीटा 90 डिग्री की इक्वल हो तो साइन जब उसका लिया जाए तो दैट इज़ इक्वल टू 1। इसके अलावा अगर थीटा की कोई भी वैल्यू हो और उसका साइन लिया जाए तो वो 1 से स्मॉल ही होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। साइन 90 पे साइन थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री की इक्वल होना, सो दिस इज़ इक्वल टू 1। इसके अलावा अगर आप थीटा की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और साइन फाइंड आउट करना चाहें तो वो 1 से स्मॉल ही होगा, चाहे नेगेटिव में हो या 0.00 समथिंग हो, ठीक है। या आप कैलकुलेटर भी चेक भी कर सकते हैं। तो हमें यही कहा गया है कि साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी कि ये एरिया ग्रेटेस्ट हो, ठीक है। तो अगर थीटा 90 डिग्री की इक्वल हो तो साइन थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 के, एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू जो कि हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर आप साइन 60 लेते हैं तो 0.866 है, उस पर 0.866 को AC से मल्टीप्लाई करें, वो स्मॉल होगा। लेकिन साइन 90 विच इज़ इक्वल टू 1 को AC से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। लेट्स सपोज A है आपके पास 2, C है आपके पास 3, ठीक है, लेट्स सपोज। तो अगर साइन हम 60 लेते हैं तो साइन 60 किसकी इक्वल है, 1/2 के। इन सबको सॉल्व करें, क्या आंसर आ जाएगा, 3, राइट। अगर आप साइन 90 लेते हैं, ठीक है, तो वो किसकी इक्वल है, 1 के। तो 2, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, 6। दिस इज़ द लार्जेस्ट एरिया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि जब साइन थीटा जो है जब 90 डिग्री के इक्वल होगा तब ये जो एरिया है ये लार्जेस्ट होगा। सो फॉर ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने यही मालूम करना है ना कि फॉर ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम थीटा किसकी इक्वल होगा।
So for greatest area of parallelogram, sin theta is equal to 1. Okay, sin theta is equal to 1. अगर आप ये चेक भी करें ना, sin theta is equal to 1. Okay, अगर आप ये देखें कि sin theta इक्वल है लेट्स सपोज 2 के, मतलब कि अगर 1 से बड़ी हो जाती है वैल्यू, लेट्स सपोज sin theta is equal to 1.1, लेट्स सपोज, और आप यहाँ से थीटा अगर फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स लेंगे ना, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1.11. आप साइन इनवर्स लें 1.1 का, सो दिस इज मैथ एरर. आप साइन इनवर्स लें 2 का, 2 ग्रेटर है ना 1 से, दिस इज मैथ एरर. तो ये चीज़ यहाँ से आपको मालूम हो जाती है कि थीटा एंगल जो भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका साइन लें, ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 ही होगी. 1 से स्मॉल हो सकती है, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती. ठीक है, सो फॉर ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1. साइन थीटा 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, मतलब कि थीटा कोई भी एंगल ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसका साइन लें और वो 1 से बड़ी वैल्यू आ जाए. 1 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू. तो यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1. साइन इनवर्स लेंगे 1 का, सो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. So theta is equal to 90 degree. For greatest area of parallelogram, theta should be equal to 90 degree. और यही चीज़ आपने मालूम करनी थी. सो एक्सरसाइज 8.4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है. आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. Do like this video if you find this video helpful, and leave a comment as well and share it with others. And don't forget to subscribe this channel for more educational content.